जब यीशु मसीह का जन्म बेथलेहेम में हुआ, उस समय पूर्व देश से कुछ ज्ञानी पुरुष यरूशलेम आए। उन्होंने आकाश में एक विशेष तारा देखा जो उन्हें बता रहा था कि एक महान राजा का जन्म हुआ है। वो यरूशलेम जाकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जो जन्मा है वह कहाँ है? हम उसका तारा देखकर उसकी आराधना करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद बहुत परेशान हुआ। उसे डर लगा कि कहीं यह नया राजा उसके राजगद्दी न छीन ले। पर बाहर से उसने अपनी चाल छिपा ली और मिठास भरे शब्द में बोला, तुम जाकर उस बालक को खोजो और जब मिल जाए तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसकी आराधना कर सकूं। ज्ञानी पुरुषों ने हेरोदोस की बात मान ली और तारे के पीछे पीछे चल पड़े। आकाश का वह तारा उन्हें सीधा उस स्थान पर ले गया जहां बालक यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वह बहुत खुश हुए और यीशु के आगे गिरकर उनकी आराधना की। उन्होंने अपने उपहार निकाले, सोना, लोबान और गंधरस, और प्रेम पूर्वक अर्पण किए। उनको स्वप्न में यह चेतावनी मिली थी कि हेरोदियोस के पास वापस मत जाना, क्योंकि वह बालक को मार डालना चाहता है। इसलिए वे हेरोदियोस के पास न जाकर दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें और बालक यीशु को हेरोदोस की बुरी योजना से बचा लिया। कई बार हमारे जीवन में भी हेरोदोस जैसे लोग आते हैं जो बाहर से बहुत मधुर और नेक दिखाई देते हैं, पर भीतर से स्वार्थ और छल से भरे होते हैं। वे अच्छे शब्दों में बात करते हैं, लेकिन उनके मन में दूसरी योजनाएं होती हैं। पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अपने बच्चे की रक्षा करता है। वह हमें समय पर चेतावनी देता है और हमें उन लोगों से बचाता है जो हमारे विरुद्ध योजना बनाते हैं। इसलिए हमें सदा प्रार्थना और विश्वास में रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वह हमें सही रास्ता दिखाता है। जैसे परमेश्वर ने ज्ञानी पुरुष को स्वप्न में चेताया और यीशु की रक्षा की, वैसे ही वह आज भी हमें गलत लोगों और उनके छल से बचाता है। हमें बस विश्वास रखना है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई योजना हमें हानि नहीं पहुंचा सकती।